ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कन्या लग्न के सभी 12 गुण शुक्र का फल। तो कन्या लग्न के लिए शुक्र होते कौन है? कन्या लग्न के लिए शुक्र जो है वो धन भाव के और भाग्य भाव के कारक बनते हैं। दूसरे हाउस जहाँ से हम अपने कुटुंब, आंखों का, परिवार का, संचित धन का, जो धन हम कमाते हैं उसके बाद उसको एक्सपेंस नहीं करते, उसको संचित करते हैं, बचाते हैं, बैंक में जोड़ के रखते हैं उस धन का। और भाग्य भाव हमारे फादर, धर्म स्थान, तीर्थ स्थलों, बड़े गुरुजनों और हायर एजुकेशन आदि के कारक हैं। अब काल पुरुष के अकॉर्डिंग मैं काल पुरुष की कुंडली को बार बार जिक्र करना एक्चुअली भूल जाती हूँ। काल पुरुष की कुंडली को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो हमारे प्रेजेंट कुंडली के अकॉर्डिंग उतने नहीं आ रहे होते हैं। उसके पीछे रीज़न बहुत सारा है, वो उस रीज़न को बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शुक्र यहाँ पे भोग विलास के कारक माने जाते हैं, जीवन साथी, व्यापार, मतलब ज्वेलरी, गीत संगीत, सुंदरता, सुंदर से जुड़ी सभी वस्तुएं। हमारा घर बहुत सुंदर, कई लोगों को अब घर बहुत सुंदर होना ये डजेंट मीन कि घर बहुत बड़ा ही हो। अब हर तरह के लोग हमारे देश में हैं, हम किसी भी जगह चले जाएं हर तरह के लोग हैं ना। सबका घर छोटा भी होता है, घर बड़ा भी होता है, लेकिन घर कितना सुंदर तरीके से बना के रखा गया है उसकी बात कर रही हूँ मैं। धन सभी के पास होता है, लेकिन कोई बहुत सच संवर के रहता है और कोई बहुत धन होने के बावजूद भी अजीबोगरीब तरीके से रहेगा। मतलब कपड़े का पता नहीं है, न तो ढंग से ड्रेसअप होके रहना है, न सज संवर के रहना है। तो जिनका शुक्र अच्छा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सज संवर के रहना पसंद करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद करेंगे, घर को भी बहुत सुंदर तरीके से रखेंगे। तो शुक्र जो है सुंदरता से जुड़ी सभी वस्तुओं का विचार हम शुक्र से कर सकते हैं। शुक्र हमारे जीवन में अगर अच्छे हैं तो हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में बहुत मधुरता होगी, एंड घर में हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी, चाहे थोड़ी हो, नहीं 1 करोड़ की गाड़ी हो लेकिन चलने के लिए गाड़ी होगी, चाहे छोटी सी हो, ठीक है। तो हर स्थिति, देश काल पात्र के अनुसार, हर स्थिति के अनुसार चीज़ें होती ज़रूर है घर में। शुक्र जो है वो 27 डिग्री के उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में, ये मीन राशि है। और कन्या राशि में, अभी कन्या लग्न की बात करने हम जा रहे हैं, कन्या में वो 27 डिग्री के नीच के होते हैं। और तुला जो है ये जो 7 नंबर राशि है वो उनकी मूल कोण राशि है। ऑड साइन और इवन साइन, जैसा कि हम जानते हैं कि कन्या लग्न की बात कर रहे हैं तो 6 नंबर साइन हुआ। अब यहाँ से 0 से 6 डिग्री के होंगे तो ये डेड होंगे, मृत अवस्था में होंगे, मतलब इनका बल काफ़ी कम होगा। और 6 से 12 होंगे तो थोड़े ओल्ड होंगे, मतलब उस टाइम पे बल थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। ऑड साइन हो चाहे इवन साइन हो, दोनों में वो 12 से 18 डिग्री के सभी प्लैनेट्स के लिए ये बात है कि 12 से 18 डिग्री के प्लैनेट जो है अपना संपूर्ण फल देने के लिए सक्षम होता है। अब वो नेगेटिव हाउस में बैठ के नेगेटिव फल दे रहा है या पॉजिटिव हाउस में बैठ के पॉजिटिव फल दे रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ओल्ड हो जाते हैं अगर के ऑड साइन में है तो 18 से 24 डिग्री के होंगे तो वो वृद्ध अवस्था में होंगे। लेकिन अगर के इवन साइन में होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो उस टाइम पे वो यूथ होंगे, ठीक है। एंड फिर अगेन अगर के ऑड साइन में है तो डेड होंगे 24 से 30 डिग्री, और बाल हो गए मतलब इन्फेंट होंगे वो इवन साइन के लिए। सबसे पहली बात तो बुध लग्न के जो जातक होते हैं बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके अंदर धैर्य बहुत इतना ज़्यादा होता है कि मतलब परिस्थिति कितनी विपरीत हो उससे निकलने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर पृथ्वी तत्व राशि है, हम सभी जानते हैं कन्या राशि लग्न जो है एक पृथ्वी तत्व राशि है। तो ऐसे जातकों में सहन शक्ति बहुत अद्भुत मात्रा में पाई जाती है, बोलने में भी बहुत माहिर होते हैं, बोलने में बहुत कलात्मक तरीके से बातों को पेश करेंगे और बहुत सही और अच्छी तरीके से
इन्हें बोलने आता है जिसको बोलते हैं। और जितनी संचार मीडिया से या बोलने का जो काम है, बैंकिंग आदि का काम है, उनमें इनको सफलता आदि देखने को भी बहुत अच्छी मिलती है। अब अगर के भाग्य भाव के स्वामी, अब यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से यहाँ 2 नंबर राशि आती है, यहाँ 7 नंबर राशि आती है। तो इस चीज़ का अपने को विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि प्लेनेट वहाँ का भी रिजल्ट दे रहे होते हैं। अब ये सारे रिजल्ट जो हैं वो जब भी प्लेनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है उस टाइम पे मिलता है। और हर प्लेनेट में स्टार्टिंग में ये बोल देती हूँ कि हर प्लेनेट अगर के मैलेफिक इफेक्ट मतलब 2 से अधिक राहु केतु शनि आदि की से दृष्ट हों, युत हों, तो उस टाइम पे उनका जो असर होता है वो मैलेफिक होता है, मतलब रिजल्ट जो है वो खराब मिलने लग जाता है। कोई भी प्लेनेट है, हम ही हैं, अगर के हम सदाचारी हैं, हमें पूजा पाठ पसंद है, हमें हर अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। अब कोई गलत संगत का व्यक्ति आ गया, कोई ऐसा इंसान आ गया जो कि परेशान कर रहा है, या हमें किसी ऐसे के घर में जाना पड़ा जहाँ पे जाके हम परेशान हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और हम अपना कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये होती है मेन बात। अब यहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं शुक्र में, शुक्र जो है, लेकिन अगर के यहीं पे आके शुक्र के साथ ही बुध बैठ जाए तो नीच इनका भंग हो जाएगा, क्योंकि ये बुध की राशि है। बुध की राशि में ये उच्च नीच के होते हैं और बुध कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं, तो इनका नीचत भंग हो जाए। या बुध यहाँ भी बैठे हैं और इनको अगर दृष्ट करें तो भी नीचत भंग हो जाए, लेकिन बुध यहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि जनरली आप कभी भी कोई भी कुंडली उठा के देखेंगे तो सूर्य बुध शुक्र एक घर आगे पीछे ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा आगे पीछे जाने का बहुत कम ही चांस देता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक घर और आगे चले जाएंगे बस बुध, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन बुध अगर यहीं पे आके बैठ जाए तो भी इनका नीचत भंग हो जाएगा। अब शुक्र लग्न अगर भाग्य स्वामी यहाँ बैठेंगे, जहाँ तक बहुत हद तक अपने फादर के नेचर का हो सकता है, भाग्यवान होगा ऐसा जातक, धन के बारे में बहुत चिंतित रहेगा, धन के बारे में बहुत विचार करेगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, बहुत मेहनत करेगा, और भाग्य भी उसका पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा सहयोग करेगा। जैसा कि मैंने डिग्रीज की बात कर दी, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लैनेट जो है अपने बल के साथ रहेगा तो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अब यहाँ पे ये बहुत मतलब बहुत अच्छा योग माना जाएगा। धन का संबंध जो है वो लग्न से, जातक के व्यक्तित्व से, और प्लस भाग्य का संबंध भी जातक के व्यक्तित्व से जुड़ गया। तो अब ऐसा जातक देखने में सुंदर मनोहर होगा, उसकी लाइफ पार्टनर भी जो है बहुत सुंदर और मनोहर होगी, और लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर ऐसा जातक बहुत हद तक भाग्य जो भी करे काम करेगा उसमें भाग्य उसका साथ देगा। अगर ये मैलेफिक इफेक्ट में नहीं होंगे तो कुछ हद तक पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे जातक जो हैं वो उनको उनके फादर का पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है, और वो बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, फादर उनको कार्य व्यवसाय में भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति आदि की भी प्राप्ति आराम से हो जाती है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि अब अगर कि हम काल पुरुष का ध्यान करके चलें तो 7th के लॉर्ड लग्न में बैठ गए, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक का मन जो है अपने वैवाहिक संबंध के अलावा इधर उधर भटकने के चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। बाकी सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स को देखे बिना ये बोला नहीं जा सकता कि हाँ 100% यहाँ शुक्र यहाँ बैठ गए तो अब जातक का चरित्र खराब ही हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यही अगर कि शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाए, शुक्र यहाँ पे बैठ जाएंगे अगर के, तो यहाँ बैठ के शुक्र जो है यहाँ से यहाँ पे देखेंगे एक ही दृष्टि होती है शुक्र की, वो होती है 7वीं। अब शुक्र यहाँ पे देखेंगे, मतलब अष्टम भाव को देखेंगे, वाणी स्थान में बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, ठीक है, अपने से 6th गए हैं। लेकिन अपने से 6th गए हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जातक किन्हीं वजहों से फादर से दूर हो सकता है, उनसे दूर रह सकता है, ये उसको थोड़ा हायर एजुकेशन गेन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जातक जो धर्म कर्म आदि करे उसमें उसको कभी लग के करे और कभी छोड़ दे,
कभी लग के करे और कभी छोड़ दे, ऐसी भी संभावना देखे। अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे तो आंखों से जुड़ी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ बैठे शुक्र यहाँ अष्टम भाव को देखेंगे, जहाँ से हम रिसर्च आदि का विचार करते हैं, गुप्त विद्याओं का विचार करते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ तक कोई बात ऐसी बोले कि जो हो जाने की संभावना हो, क्योंकि यहाँ से वाणी का विचार भी करते हैं। ऐसे जातक का चेहरा बहुत सुंदर और आकर्षक होने की संभावना बनती है, अगर मैल्फी की इफेक्ट ना हो तो। और ऐसे जातक के पास लाइफ पार्टनर से थोड़ा बहुत, अब यहाँ 7th से ये 8th हो गया, 7th हाउस से 8th हो गया, यहाँ वो नो डाउट अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। भाग्य का धन से संबंध बन गया, धन के मामले में जातक बहुत किस्मत वाला होगा। उसके पास मतलब जो उसकी शुरू की अवस्था होगी, बचपन की या जवानी की अवस्था बोले, उससे बेहतर अवस्था ही होगी धन की। लेकिन यहाँ पे 7th से 8th चले गए तो लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है कि कम बने, रिलेशन कम मधुर रहे, या एक दूसरे से किन्हीं वजहों से दूर रहना पड़ जाए। और हायर एजुकेशन में थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न हो सकती है, जो मंत्र साधना आदि है उसमें भी थोड़ी बहुत बाधा हो सकती है, क्योंकि यहाँ भाग्य भाव जो है पूजा पाठ कर्म धर्म कर्म से 6 चले गए हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत बाधा होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, बाकी धन के मामले में अच्छे होते हैं ऐसे जातक। अगर कि किसी रिसर्च आदि से भी जुड़ते हैं तो अच्छे ऐसे जातक बहुत अच्छे नॉलेज वाले, जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस रिसर्च आदि में इनको मतलब भाग्येश जो है वो धन भाव है, तो ऐसे लोगों को भाग्य से भी कई बार धन की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ से गुप्त विद्याओं के भाव को देख रहे हैं तो रिसर्च आदि में व्यक्ति बहुत अच्छा करने की क्षमता रखता है। अब यही लग्न से तीसरे में आ गए शुक्र अगर लग्न से तीसरे में आ जाएंगे। अब लग्न से तीसरा तो पराक्रम का भाव होता है, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से ये धन से दूसरे चले गए और यहाँ पे बैठ के अपने स्वयं की राशि को देखेंगे। अभी 7th हाउस से अगर हम देखें तो 9th हाउस हो गया, 7th हाउस से 9th हाउस हो गया, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी बहुत ज़्यादा भाग्यवान होने की संभावना हो सकती है, और उनका जो लाइफ पार्टनर हो काफ़ी भाग्यवान हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जो जातक हैं वो उनका पिता के साथ बहुत अच्छा और मधुर संबंध रह सकता है। अगर मंगल तात्कालिक मैत्री में है तो छोटे भाई बहनों नौकर चाकर आदि से भी उनको बहुत अच्छे सपोर्ट और सहयोग मिलने की संभावना बनती है। ऐसा जातक बहुत हद तक पॉसिबल है कि उसका जो व्यवसाय कार्य है वो सौंदर्य से आदि से जुड़ा कोई चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, एंड धन भाव का मालिक अपने से दूसरे भाव का हिसाब देखेंगे तो दूसरे से दूसरे गए हुए हैं, तो ऐसा जातक अति साहसी अति पराक्रमी होगा और बहुत पराक्रम करके। अब भाग्य और धन का संबंध कहाँ बन गया, पराक्रम से बन गया, तो ऐसा जातक धन प्राप्ति के लिए बहुत पराक्रम करेगा और भाग्य भी उसका पूरा सपोर्ट और सहयोग प्रदान करेगा। और उसके फादर के साथ रिलेशन बेचेंगे। यहाँ पे जातक कि मतलब फादर जो है उसके साथ साथ पूरा छोटा भाई बहन और फैमिली आदि भी इनको सपोर्ट कर सकती है। अगर ये मैल्फिक इफेक्ट में नहीं हो तो बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब यही शुक्र अगर कि यहाँ पे आके जाके बैठ जाते हैं चतुर्थ स्थान में, शुक्र यहाँ पे मित्र की राशि में नहीं है, गुरु की राशि में है। गुरु की राशि कहने को कहते हैं कि गुरु की राशि में शुक्र हैं तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ऐसा नहीं है। अब इनकी जो डिग्रीज है उसके अकॉर्डिंग या और अन्य वर्ग चार्ट में ये किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर के बैठेंगे, अगर के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ पे बैठ गए तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। भाग्य भाव के स्वामी सूक्ष्म भाव में बैठ गए तो ऐसे जातक को भाग्य द्वारा ही भी कई मतलब इतना कर्म करेगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 होता है, लेकिन लग्न से तो चतुर्थ बैठ गए हैं, तो जितना ये कर्म करेगा उसका इस जातक को कुटुंब का भी धन इसको प्राप्त हो सकता है, कुटुंब के लोग भी इसको सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। ऐसे जातक का जो है यहाँ से अगर देखें तो ये 7 8 तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि माता की सेहत थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मैल्फिक इफेक्ट में अगर कि हो जाते हैं
तो और बहुत पीड़ित अवस्था में हो जाए, मतलब वृद्ध अवस्था में हो जाए या मृत अवस्था में हो जाए, बहुत खराब अवस्था में अगर हो जाए और बहुत 2-3 राहु केतु शनि आदि से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि ऐसे जातक को परेशानी होगी। अदरवाइज यहाँ पे शुक्र दिशावली होते हैं और यहाँ पे बैठ के कर्म स्थान को देखेंगे, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे, बहुत कर्म करेंगे और भाग्य का भी इनको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा और इनके घर में सुख शांति, भूमि भवन वाहन आदि की इन्हें कमी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर कि ये अब यहाँ पे आके शुक्र बैठ गए, तो शुक्र से हम शुक्राचार्य हम सभी को पता है दैत्यों के गुरु थे, और यहाँ पे अगर के बैठेंगे तो लगने से ये पंचम चले गए और धन भाव से जो उनका हाउस है यहाँ से ये चतुर्थ चले गए। वैसे काल पुरुष के हिसाब से भी देखेंगे तो वहाँ से भी वो वृषभ से ये चतुर्थ चले गए, लेकिन उनकी दूसरी राशि यहाँ जो पड़ती है वहाँ से भी अब ये 9th चले गए। 7 नंबर राशि जो यहाँ पे उनकी पड़ती है काल पुरुष में, वहाँ से वो 11th चले गए। अब यहाँ पे कहीं भी 6, 8, 12 जैसा सुनने को नहीं मिला, तो इट मीन्स कि कहते हैं 6, 8, 12 हाउसेस या 6, 8, 12 का जब संबंध किसी भी भाव का किसी भी उससे बनता है तो थोड़ी सी परेशानी, हर्डल्स देखने को मिलती है। अब ऐसे जातक के खुद मैरिड लाइफ के बाद धन की प्राप्ति हो सकती है। मैरिड लाइफ ऐसा पार्टनर हो सकता है, ऐसा कि लाइफ पार्टनर ही ऐसा हो कि वो अर्निंग करने वाला हो, ऐसे जातक को संतान का सुख भी पूरा प्राप्त होगा। और ये धन भाव के स्वामी भी हैं, यहाँ पे नॉलेज के हाउस में बैठे हुए हैं, तो हम शुक्राचार्य से नॉलेज का भी विचार करते हैं, तो बहुत डेप्थ रिसर्च वाला होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। हायर एजुकेशन भी ऐसे जातक की अच्छी होगी, पिता का पूरा सहयोग होगा। और उसके अलावा यहाँ पे बैठ के शुक्र यहाँ देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव को देखेंगे तो जातक के पास धन की मात्रा कई सोर्सेस से हो सकती है, मतलब क्योंकि यहाँ पे हर तरीके से फादर से भी सपोर्ट, लाइफ पार्टनर से भी सपोर्ट, कुटुंब का भी सुख, और लगने से पंचम, तो मतलब जातक का एजुकेशन अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, उसकी संतान अच्छी और नॉलेजेबल हो सकती है, उसके फादर को भी अच्छी नॉलेज हो सकती है, बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं उनके पिता। और इसके अलावा यहाँ पे बैठ के वीनस जो है जातक को बहुत नॉलेज वाला, बहुत ज्ञान वाला बनाएगा, और अपने ज्ञान का उपयोग वो किस चीज़ के लिए करेंगे, अर्निंग करने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए। अब यही शुक्र अगर कि यहाँ पे आके बैठे, हाँ शनि के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री शत्रु देख लेनी पड़ेगी, वैसे शनि को शुक्रदेव शत्रु नहीं मानते हैं। अब अगर के शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया, तो अब ये सबसे पहले हम देखेंगे 7th हाउस से हम मैरिड लाइफ, बिजनेस शादी का विचार करते हैं। काल पुरुष के हिसाब से यहाँ 7 नंबर राशि आती है। अब यहाँ से लग्न से ये छठे चले गए, ठीक है। धन भाव से वो नो डाउट कि पंचम गए हुए हैं। यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 धन, तो और भाग्य भाव से ये भाग्य का कर्म है। यहाँ से देखेंगे अगर के तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऐसा जातक जॉब में रह के बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है। भाग्य जो कर्म करेगा उसमें उसका भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन 7th हाउस से काल पुरुष के हिसाब से ये अपने से बाहर चले गए, तो जब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय पे पॉसिबिलिटी है कि जातक का कहीं ना कहीं से, अगर सपोज यहाँ पे शनि यहाँ बैठ जाए तो सिचुएशन थोड़ी, यहाँ पे 7th हाउस पे दृष्टि हो जाएगी, या यहाँ पे राहु केतु बैठ जाए, या सपोज यहाँ पे राहु केतु बैठ जाए तो शुक्र को पीड़ित कर देंगे, मतलब लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या, हॉस्पिटलाइजेशन या यूरिन से अपना लोअर एब्डोमेन से जुड़ी समस्या आदि देने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठेंगे शुक्र तो 12 नंबर घर को देखेंगे। 12 नंबर घर बोला है मैंने, 12वां हाउस बोला है, सिंह राशि नहीं बोल रही हूँ। 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस में शुक्र का देखना अच्छा माना जाता है। 12वां घर शुक्र, क्योंकि मेन राशि पड़ती है यहाँ पे, और यहाँ पे वो उच्च के होते हैं। यहाँ पे बैठ के यहाँ देखेंगे तो जातक को भोग विलास की इच्छा रह सकती है,
हो सकता है शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जब आए तो जातक का लाइफ पार्टनर से किन्हीं वजहों से मतलब कुंडली की महादशा अंतर्दशा के साथ साथ गोचर भी अगर सपोर्ट कर रहे हों और भी ज़्यादा दुर्योग बन रहे हों तो लाइफ पार्टनर को या तो हेल्थ से जुड़ी समस्या या तो जातक का चरित्र कुछ गड़बड़ हो जिसकी वजह से वो उसको कोर्ट कचहरी आदि का सामना करना पड़े, उसमें व्यय होने के चांसेस बनते हैं। इसलिए अगर के शुक्र यहाँ पे है तो जातक को अपने ऊपर संयम बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जॉब प्रोफेशन आदि के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर जातक बहुत समझदारी से रहने वाले हैं तो वो ऐसा जातक हायर एजुकेशन गेन करने के लिए विदेश भी जा सकता है और वहाँ पर जाकर सेटल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पे शुक्र अगर यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे शुक्र जो है उच्च के हो गए, एग्जॉल्टेड हो गए, मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे ये उच्च के हो जाएंगे तो ये लग्न को देखेंगे। अब ऐसे जातक की पत्नी, पहली बात तो यहाँ भी शुक्र बैठे हैं तो यहीं का विचार कर लेते हैं। तो ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी, पॉसिबल है कि ऐसे जातक का विवाह के बाद भाग्योदय हो जाए, क्योंकि भाग्य का संबंध 7th हाउस से बन गया। या हो सकता है फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर ले जातक। अब यहाँ से जो अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ से ये 6th नंबर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करेंगे तो 6 नंबर पड़ेगा। अगर कि ये मैलेफिक इफेक्ट में हो, कोई परेशानी हो तो वे भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे में जातक को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा इफेक्ट अगर के नेगेटिव प्लैनेट द्वारा होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक को अन्यत्र संबंधों से, मतलब दूसरी जगह संबंधों से बच के रहने का प्रयास भी करना चाहिए। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो सुंदर सुशील होगा और प्लस जातक के अंदर भी बुध के जातक वैसे भी बहुत देखने में मनोहर और सुंदर होते हैं और उम्र से कम दिखते हैं, क्योंकि बुध जो है एक बच्चा ग्रह है। अब ये यहाँ पे दृष्टि करेंगे तो पॉसिबल है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व हो आपका, तो लगने के लिए कहते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे जातक को हो सकता है कि मैरिज के बाद या मतलब फादर द्वारा सपोर्ट करके बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करने की योग्यता प्रदान करते हैं शुक्र यहाँ बैठ के। अब अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में होंगे तो थोड़े नेगेटिव इफेक्ट देंगे और इनको ऐसे जातक या जातिका को लोअर एब्डोमेन से जुड़े, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्या देने का कर सकते हैं। एकदम जिसको बोलते हैं हम पेड़ों के पास एकदम नीचे, ठीक है, नाभि के जस्ट नीचे, तो या उससे थोड़ा सा और नीचे का विचार करें तो इन्फेक्शन आदि अगर पीड़ित अवस्था में है, महादशा अंतर्दशा खराब आ गई तो उस टाइप की सिचुएशन बनती है। अब अगर कि ये शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो यहाँ पे शुक्र का बैठना भी सिर्फ कुछ एक मामले में कह सकते हैं, यहाँ पे बैठेंगे, खुद की राशि को देखेंगे, ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी और मधुर बनाएंगी, परिवार का संबंध अच्छा होगा। फादर की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे जातक या जातिका की जो लाइफ पार्टनर होंगे वो शुक्र के यहाँ पे आने से थोड़ा बोलने में समझदारी दिखा सकते हैं, उनके बोलने का तरीका थोड़ा कलात्मक हो सकता है। अदरवाइज अगर कन्या लग्न के जातक हैं तो उनकी लाइफ पार्टनर की वाणी में काफ़ी कठोरता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि है तो लॉजिकली करेक्ट होते हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। लेकिन शुक्र के आने से थोड़ा सा संभाल के बोलने की क्षमता दे देते हैं। पॉसिबल है कि ऐसे जातक को या जातिका को ससुराल द्वारा भी धन की प्राप्ति करवाएं। यहाँ बैठ के शुक्र धन भाव को, कुटुंब भाव को देख रहे हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में होंगे तो ऐसे जातक या जातिका जेनिटल ऑर्गन से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। अन्यंत्र गुप्त संबंधों के प्रति आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लग्न से अष्टम में गए हुए हैं और अष्टम हाउस से हम लंबी लॉन्ग टर्म डिजीज़ का भी विचार करते हैं। तो अगर आपके
शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा खराब चल रही है, लोअर एब्डोमेन के नीचे जेनेटिकल ऑर्गन से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी होता है। प्लस ऐसे जातक या जातिका बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। इन्हें गुप्त विद्याओं का बहुत अच्छा नॉलेज होने की संभावना बनती है। फादर की हेल्थ को थोड़ा सा ये गड़बड़ करने का काम कर सकते हैं। और इसके साथ अगर के देखा जाए तो जातक या जातिका को खुद की हेल्थ के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब शुक्र अगर यहाँ पे आके बैठते हैं तो ये इनकी खुद की राशि भाग्य भाव में अगर शुक्र बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ के वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे जातक या जातिका का जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी पराक्रमी होगा, काफ़ी भाग्यवान होगा। प्लस यहाँ से अगर के हम देखने जाएंगे तो यहाँ से ये 7 8 यहाँ से 8 पहुँच गया तो पॉसिबल है कि जो उनका जो पैतृक संपत्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कि थोड़ा ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट में आ गए तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद इनको अच्छी मात्रा में पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम हाउस से हम अन मनी का भी विचार करते हैं। अब यहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे होगी, तो ऐसे जातक के जो भाई बहन हैं उनको सपोर्ट सहयोग करने वाले होंगे। लेकिन अगर मैलेफिक इफेक्ट नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसे जातक पराक्रम करेंगे, धन के लिए पूरा प्रयास करेंगे और भाग्य और फादर का उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे जातक जो है धर्म कर्म आदि में रुचि और इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। इनका जो नॉलेज है मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये हायर नॉलेज जो गेन करें वो किसी रिसर्च फील्ड आदि से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पे बैठ गए तो अब ये धर्म भाव बोलते हैं इसको और इसको कर्म भाव बोलते हैं। अब धर्म और कर्म का संबंध आपस में बन गया। अब सपोज यहाँ पे बुध भी बैठ जाते हैं या सपोज बुध यहाँ बैठ जाते हैं तो ये विपरीत राजयोग ये एक्सचेंज राजयोग हो जाएगा। बुध जो है वो सपोज यहाँ पे हो और शुक्र यहाँ पे आ जाए तो धर्म कर्म राजयोग बन जाएगा। तो ऐसे जातक जो कर्म करेंगे उनका पूरा उनको सपोर्ट मिलेगा। अब लेकिन भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव गए थे, इनके ये जितना कर्म करेंगे उसका इनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इनको जो है अपने वर्क प्लेस पे ये बोलने वाला काम या सुंदरता से जुड़ी कोई भी वस्तु या बैंकिंग मीडिया आदि सोशल मीडिया आदि से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें इनको प्रोग्रेस अच्छी मिलने की संभावना बनती है। प्लस यहाँ पे बैठे हुए शुक्र यहाँ पर दृष्टि करेंगे चतुर्थ हाउस को, तो ऐसे जातक को अच्छी मात्रा में भूमि भवन वाहन आदि की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। अब इसे काल पुरुष के हिसाब से अभी एक बार देखेंगे तो यहाँ से ये 4th चले गए तो पॉसिबल है कि ऐसे जातक या जातिका का जो लाइफ पार्टनर हो वर्किंग हो और वर्क प्लेस पे उनको सपोर्ट करने वाला हो। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो ऐसे जातक या जातिका को लाइफ पार्टनर जो है वो वर्क प्लेस पर ही प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अगर के शुक्र यहाँ पे बैठ जाते हैं, शुक्र यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ के शुक्र 5th हाउस को देखेंगे। जातक भी बहुत नॉलेजेबल होगा, ज्ञानवान होगा, धन की मात्रा अच्छी होगी, लाइफ पार्टनर उनको अच्छा मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे जातक को 2 विवाह योग बोला गया है, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे बैठ के पंचम को देखेंगे तो संतान इनकी अच्छी होगी, नॉलेजेबल होगी और इनके पास अर्निंग के कई सोर्सेस होंगे। बट चूँकि यहाँ पे वो चंद्रमा की राशि में चंद्रमा कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो कभी बहुत अच्छी इनकम कभी स्लो हो जाना, कभी बहुत अच्छी इनकम कभी स्लो होना, ये स्थिति देखने को मिलती है। अब ये शुक्र अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे शुक्र अगर के आ जाएंगे तो द्वादश स्थान में शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चूँकि वो सिंह राशि में है तो ऐसे जातक को सबसे पहले तो अपने चरित्र को लेकर विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। अन्यंत्र संबंधों से बचें। ऐसे जातक को मतलब किसी भी अन्य संबंध में पड़ने से पहले बहुत बार विचार कर लेना चाहिए। अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनको आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। उसके साथ अगर सूर्य और चंद्र भी पीड़ित हो जाएं और इसके साथ साथ यहाँ पे शुक्र है अगर के अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे जातक के पास अच्छी मात्रा में धन होगा और ऐसे जातक को पॉसिबल है कि पिता द्वारा अर्जित की हुई जो प्रॉपर्टी है वो भी अच्छी मात्रा में मिले। लेकिन अगर कि आप
स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पैतृक संपत्ति मिले उसको कहीं ना कहीं आप भोग विलास में खर्च कर दें, क्योंकि लग्न से भी ये 12वें हो गए हैं। और अगर के काल पुरुष के हिसाब से हम काउंट करेंगे तो यहाँ से वो छठे चले गए हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखेंगे भाग्य भाव से तो ये चौथे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पिता के द्वारा अर्जित की हुई प्रॉपर्टी इनको मिलने की संभावना अच्छी होती है, पर इसके साथ साथ जो नेगेटिव होने की संभावना है उसका भी मन में विचार कर लेना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।